दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोकेटायन की। कार्बोकेटायन का मतलब क्या है दोस्तों? द कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट द कार्बोकेटायन। आप ये पिक्चर में क्लियरली देख सकते हैं, कार्बन के साथ 3 बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है और वो पॉजिटिवली चार्ज है दोस्तों। देखिए 1 2 3 3 बॉन्ड है और 2 लोब मतलब एक ऑर्बिटल पॉजिटिव चार्ज के साथ है, दैट इज व्हाट कार्बोकेटायन दोस्तों। अब दोस्तों ये जो कार्बोकेटायन की हम लोग बात करते हैं, अगर हम दो तरीके से देखें, देखिए टॉप व्यू आपको ऐसे दिखाई देगा, बीच में जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड 3 हाइड्रोजन के साथ अटैच है, माना 3 सिग्मा बॉन्ड, और जो प्लस साइन आपको दिखाई दे रहा है वो इसका मतलब क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। उसी का साइड व्यू अगर हम देखते हैं तो आपको ऐसे दिखाई देगा, देखिए वैकेंट पी ऑर्बिटल आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों। सो ये है दोस्तों आपका कार्बोकेटायन, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज हैविंग दी 6 इलेक्ट्रॉन दोस्तों। इसमें कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब अगर हम दोस्तों स्टेबिलिटी की बात करें ना, मोस्ट स्टेबल टू लीस्ट स्टेबल, तो आप ये देख सकते हैं टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल दैन द सेकेंडरी, विच इज़ मोस्ट स्टेबल दैन द प्राइमरी एंड विच इज़ अल्टीमेटली स्टेबल दैन द मिथिल। इसका मतलब मिथिल केटायन जो है वो लीस्ट स्टेबल है और टर्शरी ब्यूटिल केटायन जो है दोस्तों वो मोस्ट स्टेबल है। तो ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। हम आगे भी पढ़ने वाले दोस्तों कि स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि कौन कितने रिजल्टिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है। तो मिथिल केटायन बिल्कुल नहीं कर सकता और टर्शरी जो ब्यूटिल केटायन है वो टोटल 9 फॉर्म कर सकता है, इसलिए वो मोस्ट स्टेबल है दोस्तों। तो अब हम लोग दोस्तों बात करते हैं सेकेंड टाइप, दी कार्बेनियन। तो कार्बेनियन क्या होगा दोस्तों? कार्बन में अब भी 3 बॉन्ड होंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक निगेटिव चार्ज होगा, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। आप देख सकते हैं 2 4 6 और निगेटिव चार्ज के 2 मतलब 8 इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज व्हाट। अब ये जो कार्बेनियन है दोस्तों बनता कैसे? हेटेरोलिसिस से या हेटेरोलिटिक फ्यूजन से। सो हेटेरोलिटिक फ्यूजन मतलब क्या है? कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम या कोई आइटम क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ओर खींचेगा, या फिर सिंपली हम क्या कह सकते हैं दोस्तों कि जो हाइड्रोजन है अगर वो अपना बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़कर निकल जाता है H प्लस के फॉर्म में, या कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम उसको खींच कर लेके जाता है, तो हेटेरोलिसिस से क्या बनेगा? कार्बेनियन बनेगा दोस्तों। आप यहाँ पे क्लियरली पिक्चर में देख सकते हैं हेटेरोलिसिस से कार्बेनियन बनता है दोस्तों। सो फर्दर मोर अबाउट दिस, कि अगर आप उसका ज्योमेट्री या फिर पिक्चर देखते हैं कार्बेनियन का, तो आपको ऐसे दिखाई देगा दोस्तों। ये पिरामिडल शेप है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक लोब में होगा और इसके वजह से वो निगेटिवली चार्ज एक्वायर करेगा, एंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 8, 3 बॉन्ड में 6 और लोन पेयर में 2 दोस्तों। तो ये है आपका पिरामिडल शेप कार्बेनियन, देख सकते हैं आप। इसको हम इक्वेट कर सकते हैं या इसको कंपेयर कर सकते हैं दोस्तों हम लोग किसके साथ? अमोनिया के साथ। अमोनिया मॉलिक्यूल भी पिरामिडल होता है दोस्तों, और ये जो कार्बेनियन है लोन पेयर एक लोब में होने की वजह से वो पिरामिडल शेप का होगा दोस्तों। सो दैट इज ऑल अबाउट द कार्बेनियन। चलिए दोस्तों अब हम लोग बात करते नेक्स्ट थर्ड वन, फ्री रेडिकल। अब अगर कार्बन के 3 बॉन्ड के साथ साथ एक अगर फ्री रेडिकल माना एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम लोग दोस्तों कहेंगे फ्री रेडिकल। ये है आपका फ्री रेडिकल। देखिए दोस्तों, फ्री रेडिकल मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 2 4 6, 3 बॉन्ड में 6 और एक इलेक्ट्रॉन 7, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन जो कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं फ्री रेडिकल दोस्तों। अब इसकी अगर हम पिक्चर की बात करें तो देखिए सिंपल पिक्चर उसी तरीके से टॉप व्यू और साइड व्यू आपको दिखाई दे रहा है। सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड 3 सिग्मा बॉन्ड 3 हाइड्रोजन के साथ, और कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसमें कोई चार्ज नहीं है। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, टोटल नंबर ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन, और इसके वजह से ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा दोस्तों। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं एक बार कंपैरेटिव स्टडी या कंपैरेटिव लुक अगर हम लोग एक बार देखें दोस्तों, तो देखिए कार्बोकेटायन जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन रेडिकल या फिर फ्री रेडिकल जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कार्बेनियन में टोटल कितने होते हैं दोस्तों? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर रिएक्टिविटी की बात करें हम, तो कार्बन फ्री रेडिकल ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है दोस्तों। क्यों होता है? क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन है और बस 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है ऑक्टेट को पूरा करने में, अगर उसे मिल जाए तो फटाफट ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, इसलिए वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन की दोस्तों हम लोग, कार्बीन।
तो कार्बीन क्या है दोस्तों, कार्बन विथ हैविंग दी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल 2 4 6 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। तो दो तरीके के कार्बन होते हैं दोस्तों, एक सिंगलेट कार्बन जिसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिटली होते हैं, अपोजिट, और जो अगर हम सिंगलेट कार्बन की बात करते हैं फिर से एक बार, तो क्या होगा दोस्तों, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड होते हैं, समझ में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वो सिंगलेट। बट वही अगर 2 इलेक्ट्रॉन अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, ट्रिपलेट कार्बिन कहेंगे। तो आप फिर से एक बार आप देख लीजिए, सिंगलेट कार्बिन जिसमें पेड इलेक्ट्रॉन है उसको हम सिंगलेट कार्बिन कहेंगे, जिसमें जो मतलब सेम डायरेक्शन में दोनों भी इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसको हम ट्रिपलेट कार्बिन कहेंगे दोस्तों। अब बात करते हैं नाइट्रीन की, तो वो भी कार्बिन की तरह ही है नाइट्रीन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, अगर एक सिग्मा बॉन्ड है तो उसमें 2, और टोटल क्या होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए ये भी फिर से सिंगलेट और ट्रिपलेट, उसी तरीके से कार्बिन की तरह ये जो नाइट्रीन है उसको भी सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन में हम डिवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन, क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन व्हाट इज कॉल्ड द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, सिंगलेट और ट्रिपलेट नाइट्रीन कार्बिन की तरह ही दोस्तों। तो यह है दोस्तों हमारे रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।